बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ LDA और पीरा फोर्स की जानिब से लाहौर की 13 गैर कानूनी सोसाइटियों के खिलाफ ऑपरेशन सामने आया है। इस ऑपरेशन में फायरिंग भी हुई है, एक शख्स ज़ख्मी भी हुआ है, एक गार्ड ज़ख्मी हो गया है। ये क्या मामला चले हैं कल, ये मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूँगा। नाज़रीन, ये टोटल 13 सोसाइटीज़ थी कि जिनमें अलगनी गार्डन, गौस गार्डन, जमजम गार्डन, मूसा गार्डन और अरेबियन सोसाइटी नाज़रीन इसमें शामिल है। नाज़रीन, कल इन सोसाइटीज़ के गेट तोड़े गए, सीवरेज का निज़ाम तोड़ा गया और बाकायदा तौर पर यहाँ पर ऑपरेशन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये वो सोसाइटीज़ हैं कि जो LDA से मंजूर शुदा नहीं हैं और गैर कानूनी तौर पर कायम की गई हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशंस जारी हैं। आप जानते हैं कि कुछ अर्सा कबल सैलाब के बाइस जो निजी सोसाइटियाँ बनाई गई हैं, जो गैर सोसाइटियाँ बनाई गई हैं, उनके बाइस शहरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी इमारतें डूब गईं, उनका सामान ख़राब हो गया और करोड़ों रुपए क्या अरबों रुपए का नुकसान हुआ बहुत सारे लाहौर के शहरियों को कि जो दरिया की जगह पर सोसाइटीज़ बनाई गई थी। अब नाज़रीन, LDA ने एक ऑपरेशन शुरू किया और इन गैर कानूनी सोसाइटियों को मसमार करने का काम शुरू कर दिया। नाज़रीन, इस सिलसिला में इन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन करना था अलगनी गार्डन, लेकिन मुबैना तौर पर अलगनी गार्डन को इस ऑपरेशन से बचाया गया और प्ली दी गई कि ये हाई कोर्ट के स्टे पे हैं। जबकि मैं यहाँ पर बताता चलूँ अपने नाजरीन को और LDA इंतज़ामिया को और अपनी बड़ी बहन मरियम नवाज साहिबा को कि यहाँ पर थोड़ा सा काम ख़राब किया गया है मुबैना तौर पर। क्योंकि नाज़रीन, यहाँ पर जमजम गार्डन के पास भी हाई कोर्ट का स्टे है जिसे तोड़ा गया है, मूसा गार्डन के पास भी हाई कोर्ट का स्टे है जिसे तोड़ा गया है, ग्रीनलैंड के पास भी हाई कोर्ट का स्टे है जिसे तोड़ा गया है, अरेबियन वालों के पास भी हाई कोर्ट का स्टे है जिसे तोड़ा गया है और गौस गार्डन के पास भी हाई कोर्ट का स्टे है जिसे तोड़ा गया है। लेकिन अलगनी गार्डन को मुबैना तौर पर बचाया गया है। क्यों बचाया गया है, इसकी तहकीकात होंगी तो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन नाज़रीन, अरेबियन सोसाइटी में जो वाक़या हुआ वो आपको बताते हैं कि अरेबियन सोसाइटी के अंदर जब LDA और पीरा फोर्स यहाँ पर इंक्रोचमेंट के लिए गए तो यहाँ पर जो आगे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सामने आए और उन्होंने मज़ामत करने की कोशिश की, जिस पर वहाँ पर फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड इसमें ज़ख्मी हो गया। इस LDA टीम की जो इंक्रोचमेंट जो की जा रही थी, इसकी क़ियादत बुशरा साहिबा कर रही थी कि जो डायरेक्टर हैं, और इनके साथ टीम के अंदर उमर मजीद, बासित खान और हारून गुलजार भी शामिल थे। नाज़रीन, जब ये लोग अरेबियन सोसाइटी में पहुँचे तो जाहिर है जो वहाँ की इंतज़ामिया होती है वो LDA को और पीरा फोर्सेस को रोकने के लिए थोड़ी बहुत मज़ामत तो करते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपया वो लगा चुके हैं। लेकिन करोड़ों रुपया वो वहाँ पर लगा चुके हैं कि जो LDA से मंजूर शुदा ज़मीन नहीं है। और अलगनी गार्डन नाज़रीन, ये इसका एक फ़ेज़ जो 70 कनाल का है तकरीबन वो मंजूर है और बाकी इनके तमाम फ़ेज़ जो हैं वो गैर कानूनी है। लेकिन उस पर हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है कि जिसको बुनियाद बनाकर उनके वकला जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे और इस पर करना सबसे पहले ऑपरेशन था, लेकिन सबसे आखिर में किया गया और इस सोसाइटी को छेड़ा तक नहीं गया, जिससे साबित होता है कि मामला जो है वो कुछ गड़बड़ हुए हैं। चूँकि अरेबियन सोसाइटी में जो इंक्रोचमेंट जारी थी उसके दौरान वहाँ पर बाकायदा तौर पर फायरिंग की गई, जिससे एक सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हुआ और हालात कुशीदा हो गए कि जिसके बाइस अलगनी गार्डन में ऑपरेशन नहीं हो सका और प्ली ये दी गई कि उनके पास हाई कोर्ट का स्टे है। जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी ये 13 की 13 सोसाइटीज़ हैं इनमें से काफ़ी के पास हाई कोर्ट का स्टे है या तकरीबन तमाम के पास हाई कोर्ट का स्टे है। ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन अगर इनको हाई कोर्ट के स्टे के दौरान तोड़ा जा सकता है, इनकी इंक्रोचमेंट की जा सकती है, तो अलगनी गार्डन की इंक्रोचमेंट क्यों नहीं की गई? नाज़रीन, आप वीडियोज़ भी चलती देख रहे हैं कि देखें कि किस तरीके से ये सिक्योरिटी गार्ड जो है ज़ख्मी हुआ है और ज़रा ये बता रहे हैं कि इस सिक्योरिटी गार्ड को डराने के लिए ज़मीन पर फायर किया, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़ गया फायरिंग के दौरान और इसका पाँव ज़ख्मी हो गया। मुबैना तौर पर पीरा फोर्स जो थी उनके हाथों ये शख्स जो है ये ज़ख्मी हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड अरेबियन सोसाइटी का। और नाज़रीन, इस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी हद तक मुख्तलिफ़ किस्म की इंक्रोचमेंट की गई है। सीवरेज के निज़ाम को तोड़ा गया है, सड़कों के निज़ाम को तोड़ा गया है, दफातर जो बने हुए हैं इन लोगों के जहाँ पर ये बुकिंग करते हैं उन दफातर को तोड़ा गया है। और पीरा फोर्स और LDA ने मिल के गैर कानूनी सोसाइटियों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया है उसमें तकरीबन 13 सोसाइटीज़ बताई जा रही हैं। लेकिन मुबैना तौर पर अलगनी गार्डन को रिलीफ दिया गया है। क्यों रिलीफ दिया गया है इसकी इंक्वायरी की जाएगी तो चीज़ें बाद में सामने आएंगी कि जब बाकी तमाम सोसाइटीज़ के जो हाई कोर्ट के स्टे पर गैर कानूनी तौर पर बैठी हुई हैं, LDA से मंजूर शुदा नहीं है और इनको रिलीफ नहीं दिया गया, इनकी इंक्रोचमेंट की गई है, इनका नुकसान किया गया, लेकिन अलगनी गार्डन को मुबैना तौर पर रिलीफ दिया गया। इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि DG LDA जो हैं
फौरी तौर पर इस सारे मामले की इंक्वायरी करें कि अलगनी गार्डन जो है उसकी एक ईंट को भी जो है वहाँ से उखाड़ा नहीं जा सका, उसकी बुनियादी वजह क्या है, ये तमाम चीज़ें इंक्वायरी के बाद सामने आएंगी। लेकिन बाकी सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए इनके दफातर, इनकी सड़कें और चीज़ों को तोड़ दिया गया, जबकि अरेबियन सोसाइटी के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड मुबैना तौर पर पीरा फोर्स की फायरिंग से जख्मी हुआ है। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।